नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आप रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, और सारे के सारे प्रश्न हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे तो आप भी अपने मन में बोलने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। तो कौन है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था इसका। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? भाषाई आधार पर 1956 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, असम राज्य का गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेश पीडीएफ डाल दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा 25वां, ठीक है, गोवा जो बना था 25वां राज्य बना था, ये पूर्ण राज्य बना था 56वां संशोधन 1987 द्वारा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, देखिए क्या है, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, ये 36वां संविधान संशोधन 1975। नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन 1962। गोवा को 25वां राज्य का पूर्ण दर्जा मिला 56वां संविधान संशोधन 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला था तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 1-9-15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को, उत्तराखंड का 9 नवंबर, झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, और वर्तमान में भारत केंद्र शासित प्रदेश है तो 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की संप्रभुता निहित है तो किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता तो जनता में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ से। देखिए यहां मूल कर्तव्य आया है, तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो कर्तव्य आपका लिया गया है सोवियत संघ से, ठीक है, यानी रूस से। ये तो कर्तव्य पूछा, ये रूस हो गया। लेकिन अगर अधिकार पूछे, क्या पूछे कि अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका। अब देखिए यहां जो है अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, इस तरह आपको रह जाएगा। आ से अधिकार, आ से अमेरिका, अधिकार लिया गया है अमेरिका से, तो कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। बस ऑटोमेटिक आप याद कर सकते हैं, आ से अधिकार ये अमेरिका हो गया, और कर्तव्य तो लिया गया रूस से। अब कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, मूल या मौलिक अधिकार
न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अभी मैं बताया मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से, और न्यायिक पुनरीक्षण भी लिया गया अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद पूछ दे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछे तो 368 368, और अगर पूछ दे भाग कि संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। भाग पूछे संविधान संशोधन का किस भाग में वर्णन है, तो 20 में, और पूछे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है वर्णन, तो 368 में। नेक्स्ट है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मत समझ लीजिएगा लोकसभा 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 हम लोग बहुत सुनते हैं तो वो उच्च सदन है, उच्च सदन नहीं है, वो निचला सदन है, निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती केंद्र और राज्य दोनों का शक्ति प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट समवर्ती सूची विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, एक बार आप बोलिए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। चलिए नेक्स्ट भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता है, क्या है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11। अगर आपको नागरिकता पूछ दे कि भाग कितना में है, तो भाग 2 में है, और अगर पूछ दे कि नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, तो 5 से 11 में है। नागरिकता का उल्लेख भाग कितना में है, तो 2 में है, और अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में। 2 में था नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, और एक अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, राज्यों को संघ कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो यह बोल रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। 12 से 35 में देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, मौलिक अधिकार यहाँ 11 के बाद 12, 12 से 35, और फिर नीति निर्देशकता तो आ जाएगा तो 36 से 51। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे अभी नहीं, वर्तमान में कितना सो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 6 है। तो क्या किया गया, संपत्ति के आधार को विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार की सूची से, और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, तब 6 बचा। नेक्स्ट है देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से कब हटाया गया, देखिए यहां पूछ दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, तो संसद को। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया केशव नंद भारती वाद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अनिच्छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में वर्णन है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। नेक्स्ट है, चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रेस को। किसे कहते हैं? प्रेस को। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है सो अनिवार्य किया गया, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2002 से। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया, तो अनुच्छेद 24 में। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप कहीं भी काम करवाते हैं तो आप पे केस हो जाएगा, यही कहना है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट आदेश जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के करता है दोस्तों। अबर में ही रेलवे में पूछा था। नेक्स्ट है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रीट कौन कौन है? 5 रीट, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, नेक्स्ट है परमादेश, प्रतिषेध 3 हो गया, उत्प्रेषण 4 हो गया, अधिकार पुच्छ 5 हो गया। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो भाग 4 में। अगर आपको पूछ दे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कितने भाग में है, तो भाग 4 में है, ठीक है। और अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कहा था किसने? केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के काम है और अनुच्छेद 51 के काम के तहत मूल कर्तव्य 51 के का, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य का विचार लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। कितना है? 11। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में 3 अंग हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अभी बताए, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। नेक्स्ट है, संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता, यह राज्यसभा है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। देखिए आ भी गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। तो दोस्तों आज यहीं तक। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू।